तो दोस्तों फाइनली वही हुआ जिस बात का डर हम सभी को था कि भाई बॉलीवुड के इस सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया मातृभूमि पर बहुत बड़ा कहे तो संकट का बादल आने वाला है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर जो अटकलें चल रही हैं वो अटकलें इस फिल्म को डब्बा बंद करवा सकती हैं। यानी कि भैया ये फिल्म शायद ही सिनेमा घरों में अब रिलीज हो पाए। तो इस फिल्म को लेकर ऐसी खबर क्यों आ रही है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि बैटल ऑफ गलवान को लेकर ये बात पहले ही क्लियर की जा चुकी थी कि भैया इस फिल्म को रिलीज हो जाना है सिनेमा घरों में इसी साल ईद के मौके पर। लेकिन इससे पहले कि ये फिल्म सिनेमा घरों में आ पाती कि उसके साथ ही इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई कि भैया इस फिल्म का रिलीज डेट बदल गया है। और उस वक्त जब ये खबर हम लोग के सामने आई तो ऐसा हम सभी को इसलिए लगा कि भैया इस डेट पर तो यानी कि भैया ईद के मौके पर धुरंधर का पार्ट 2 और उसके साथ टॉक्सिक जैसी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इवन अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म धमाल का पार्ट 4 भी इसी डेट पर आने वाला था। तो भैया इन्हीं फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर क्लैश नहीं करने के लिए ही इस फिल्म के मेकरों ने इस फिल्म का रिलीज डेट बदल दिया होगा। लेकिन भाई इस कहे तो कंट्रोवर्सी पर बात तब क्लियर हुई कि भैया इस फिल्म का जो रिलीज डेट बदला गया है उसका असल कारण ये नहीं है। इसका असल कारण तो वो है जिसको लेकर खबरों का बाजार इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ ही शुरू हो गया था मेरे भाई। यानी कि जब अपूर्वा लाकिया इस फिल्म को लेकर प्लानिंग कर रहे थे, इस फिल्म को लेकर जब खबर हम लोगों के सामने आई कि भैया गलवान में जो बैटल हुआ था इंडियन आर्मी के जवानों का चाइना के सैनिकों के साथ, तो भैया इस फिल्म की घोषणा जब की गई थी ना कि इस मुद्दे पर यह फिल्म बनने जा रही है बैटल ऑफ गलवान, तो उसी वक्त चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा आपत्ति जताई गई थी इस बात को लेकर कि भैया इस मैटर पर ये जो फिल्म बन रही है ये सही नहीं है। यानी कि भैया अगर ऐसी कोई फिल्म बनती है तो इंडियन गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना होगा कि भैया इस फिल्म में ऐसा कुछ भी दृश्य ना दिखाया जाए जिससे इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है उसके ऊपर बर्डन पड़े। क्योंकि भैया देखिए जब ये क्लैश हुआ था इंडियन आर्मी का चाइना के जवानों के साथ में, तो भाई इस क्लैश को लेकर चाइना ने कभी भी खुलकर पूरे विश्व के सामने अपना मत रखा ही नहीं कि भैया इस क्लैश में उसके कितने जवान मारे गए हैं। यानी कि भैया जब ये झड़प हुई थी, देखिए ये कोई वॉर नहीं था, ये इंडियन आर्मी और चाइना के जवानों के बीच में एक हुई झड़प थी जिसमें कहे तो दोनों तरफ के जवानों का बलिदान हुआ था। मतलब कि दोनों देशों के जवानों को अ, अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। तो जब ये मैटर उस वक्त हुआ था ना, तो इंडियन गवर्नमेंट ने तो अपनी बात खुलकर सबके सामने रखी थी कि इस झड़प में हमारे देश के इतने जवानों को वीर गति प्राप्ति हुई है। लेकिन भैया चाइना ने खुलकर कभी ये बात मानी ही नहीं कि भैया इस झड़प में उनके जवानों की भी मौत हुई है। लेकिन ये बात तो पूरा विश्व जान रहा था कि उस झड़प में चाइना को काफी बड़ा नुकसान हुआ था। और अगर ये फिल्म बनती है, अगर ये फिल्म बनती है तो इससे तो चाइना का वो सत्य जो है वो दुनिया के सामने आ जाएगा कि भैया इस झड़प में चाइना के कई सारे जवानों को जान से हाथ धोना पड़ा था मेरे भाई। और इसी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट इस फिल्म के काम के शुरू होने से पहले ही बवाल मचा रही थी। और जब ये फिल्म बनकर कंप्लीट हो गई, सेंसर बोर्ड के पास जब ये फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए गई, तो उसी वक्त इस फिल्म को लेकर आपत्ति जता दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि भैया इस फिल्म में फिल्माए गए कुछ दृश्य जो है उसकी वजह से भारत और चाइना का जो रिलेशन है उस पर थोड़ा सा दबाव पड़ सकता है। यानी कि भैया इस फिल्म में दिखाए जा रहे जो दृश्य है उनको हटाना पड़ेगा इस फिल्म के मेकरों को। तो भाई जब ये कॉन्फ्लिक्ट पहले ही शुरू हो गया था, जब इस फिल्म की घोषणा की गई थी उसी वक्त जब चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा इस फिल्म के ऊपर आपत्ति जताई जा रही थी, तो भाई हम तो बोलते हैं कि इस फिल्म को बनाने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए थी सेंसर बोर्ड को भी।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस फ़िल्म को बनाने की अनुमति दी गई और ये फ़िल्म बनने लगी। और जब ये फ़िल्म बन कर आई तो उसके बाद भी है जब इस फ़िल्म के कुछ सीक्वेंसेस पर आपत्ति जताई गई और इस फ़िल्म के मेकरों को ये बात कही गई कि भैया ये 40% जो आपने पोर्शन शूट किया है ना, यानी कि भैया जो क्लैश वाला पोर्शन था, उसको आपको इरेज़ करना पड़ेगा। और इस फ़िल्म को आपको कुछ ऐसे का बनाना होगा कि भैया इस फ़िल्म की कहानी जो है वो डाइवर्ट हो जाए। यानी कि भैया ये फ़िल्म अब बैटल ऑफ गलवान की कहानी लेकर आप लोगों के सामने नहीं आएगी। जो क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना के जवानों के बीच में, उस पर ये फ़िल्म नहीं बनेगी। अब इसमें आप कुछ नया एंगल दो, कहानी को थोड़ा-सा मोल्ड करो, घुमाओ वगैरह जो भी करना है करो, लेकिन इस मुद्दे से इस फ़िल्म की कहानी को पूरी तरह से हटा दो और इस फ़िल्म की कहानी को काल्पनिक रूप दे दो। और वहीं से इस फ़िल्म के साथ बखेरा शुरू हो गया। फिर खबर हम लोगों के सामने आई कि भैया इस फ़िल्म का 40% शूट करने की जो बात कही जा रही थी, उसका शूटिंग जो है वो ऑन कर दिया गया और इस फ़िल्म की कहानी को थोड़ा-सा लव ट्रायंगल की तरफ मोड़ दिया गया है। यानी कि अब इस फ़िल्म की कहानी में आपको जो देखने को मिलेगा ना, उसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं होने वाला है। यानी कि भैया ये फ़िल्म एक कहें तो टिपिकल बॉलीवुड टाइप की मूवी हो जाएगी, जो कि भैया कल्पनाओं की दुनिया को लेकर आपके सामने आएगी। और ये फ़िल्म जब बनकर कंप्लीट हुई ना, यानी कि भई ये जो 40% इस फ़िल्म का फिर से रीशूट किया गया, उसके बाद इस फ़िल्म की कहानी अचानक चलते-चलते कहीं और ट्रैक पर घूम गई ना, उसकी वजह से इस फ़िल्म की कहानी जो है, वो पूरी तरह से अलग ही हो गई है। और इस फ़िल्म को देखने के बाद ये बात बताई जा रही है कि भैया इस फ़िल्म के मेकरों को ऐसा लगता है कि भैया अपनी भद्द पिटवाने से अच्छा है कि इस फ़िल्म को हम स्क्रैप कर दें, यानी कि ये फ़िल्म अब सिनेमाघरों में रिलीज़ ही ना की जाए। ऐसी खबर निकल के आ रही है कि भैया इस फ़िल्म के मेकर ही अब इस फ़िल्म को सिनेमाघरों में रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और उसके साथ एक और बहुत बड़ी जानकारी इस मुद्दे को लेकर आई है कि भैया सेम टॉपिक पर भाग्यश्री के जो पुत्र हैं ना, वो भी फ़िल्म कर रहे थे और इस फ़िल्म को भाग्यश्री के पति ही यानी कि हिमालय प्रोड्यूस करने वाले थे और इस फ़िल्म का नाम होने वाला था द लायन ऑफ गलवान। और बताया जा रहा है कि भैया इस फ़िल्म के ऊपर में पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि भैया इस फ़िल्म के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं इस फ़िल्म के मेकर, यानी कि ये फ़िल्म अब कभी नहीं बन सकती है, यानी कि भैया अनिश्चित काल के लिए इस फ़िल्म के ऊपर रोक लग गई है। और भाई इन्हीं खबरों को देखने के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि भाई अब शायद ही सलमान खान की ये फ़िल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हो पाए। यानी कि भैया इस फ़िल्म के मेकरों का जो पैसा अब इस फ़िल्म के ऊपर में फँसा हुआ है ना, उस फ़िल्म के पैसे को निकालने के लिए यानी कि भैया इस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए अब इस फ़िल्म के मेकर इस बात पर विचार कर रहे हैं कि भाई इस फ़िल्म को सिनेमाघरों में लाया जाए या फिर इस फ़िल्म को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया जाए ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर। और भाई ये तभी हो पाएगा जब इस फ़िल्म को देखकर इंडियन गवर्नमेंट संतुष्ट हो जाएगी कि हाँ, आपको जो दिशा निर्देश दिया गया था कि इस फ़िल्म में आपको ये सारे बदलाव किए जाने हैं, तो अगर आपने ये बदलाव सही तरीके से कर लिया है, तभी आप इस फ़िल्म को सिनेमाघरों में रिलीज़ कर सकते हो। यानी कि भैया ये फ़िल्म अभी भी अधर में लटकी हुई है और इस फ़िल्म को अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्लीन चिट नहीं मिली है मेरे भाई। तो यार ये तो फ़िल्म पूरी तरह से फँस गई। तो यहाँ पर मैं तो अब यही बात कहना चाहूँगा कि जब इस फ़िल्म का काम अपूर्वा लाखियार शुरू कर रहे थे, इस फ़िल्म के मेकर जब इस फ़िल्म के ऊपर काम करने की तैयारी कर रहे थे, तो इनको ये होमवर्क पहले ही कर लेना चाहिए था कि भैया इस मुद्दे पर अगर फ़िल्म बन रही है, तो इस पर उनको कितना आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर गलती किससे हुई है, ये बात कहना मुश्किल है, क्योंकि भाई अगर इस फ़िल्म के ऊपर में गवर्नमेंट को आपत्ति हुई है, तो इससे पहले क्या गवर्नमेंट ने इस फ़िल्म के ऊपर ध्यान नहीं दिया था? ये यार थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट वाला बात नज़र आ रहा है, लेकिन अब ये फ़िल्म शायद ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हो पाए, ऐसा तो कहा जा रहा है मेरे भाई। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर इस फ़िल्म का जो मूल कहें तो जान था, जो कि इस फ़िल्म का जो मेन ट्रैक था, अगर ये फ़िल्म उस ट्रैक से हट गई है, तो इस फ़िल्म को सिनेमाघरों में नहीं आना चाहिए ना। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि भैया इस फ़िल्म को अगर सिनेमाघरों में लाया जाएगा, तो इस फ़िल्म से सलमान खान को बेनिफिट तो नहीं, लेकिन नुकसान तो पक्का होने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी जब इस फ़िल्म के अपडेट्स आए थे ना, उसको देखकर तो भैया ट्रोलर्स खुश हो गए थे कि भैया एक और हमें मुद्दा मिल गया है कि इस मुद्दे पर हम सलमान खान के ऊपर में अटैक कर सकें और उनकी फ़िल्मी करियर को लेकर तरह-तरह की बातें कर सकें। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।